नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीवित पुत्री का व्रत करने से वंश का वृद्धि होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई विपदा नहीं आने की जो भी संभावनाएं होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। इसलिए जितिया व्रत अवश्य महिलाओं को रखना चाहिए। संतान की दीर्घायु, उसके उज्जवल भविष्य की कामना से ये व्रत हर महिलाएं रखती हैं। जितिया व्रत साल 2023 में 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। उदय तिथि मानने वाले इसे 7 अक्टूबर को भी रख सकते हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। सबसे पहले नहाए खाए एक दिन पहले यानी सप्तमी को किया जाएगा, जो कि 5 अक्टूबर गुरुवार को था, और सप्तमी तिथि दिन को 9:05 पर तक ही होगी। इसके बाद शुक्रवार को सप्तमी तिथि दिन के 9:35 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। शुक्रवार को उदया तिथि न होने के कारण लोग अगले दिन शनिवार को भी जितिया का व्रत रख सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि 9:35 पर लग जाएगी और इसका समापन 7 अक्टूबर शनिवार को दिन 10:32 तक ही रहेगा। इसलिए पूरे दिन अष्टमी तिथि आपको शुक्रवार को ही मिलेगी, जिसमें पूजन और व्रत कथा होगी। माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए यह व्रत रखती हैं। तो व्रत की पूजा आपको कैसे करनी है स्क्रीन पर दिखाती जा रही हूँ। साथ ही साथ पूजा की सबसे साधारण विधि, इससे सरल विधि आपको किसी भी चैनल पर प्राप्त नहीं होगी। मैं सबसे कम सामान से और कम से कम चीज़ों का प्रयोग करके आप सबको पूजा कैसे करनी है, घर पर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है पूजा सबके साथ करते हैं तो हमें सब सामान मिल जाता है, लेकिन जब हम अकेले व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें सारे सामान प्राप्त होना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है। इसलिए मैंने बहुत कम सामान से और घर की चीज़ों से आपको पूजा करने के लिए बताया। अगर आपसे चील सियार और जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया का आप सबको मूर्ति बनाते नहीं बन रही, तो आप कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे उनकी मूर्ति बनाएं, ये भी मैंने आप सबको इस वीडियो में दिखाया है। साथ ही साथ पूजा की पूरी विधि का वीडियो आप सबको चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं डाल दूंगी। इस दिन कई जगहों पर शाम को गोबर से घर को लीपा जाता है, फिर जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाई जाती है, उसे मिट्टी के पात्र में रखकर। इसके अलावा सियारिन की भी मूर्ति बनाई जाती है। जो महिलाएं होती हैं वो मिट्टी खोदकर तालाब बनाती हैं। इसके पास पाकड़ या बरियार की डाल आप लाकर खड़ा कर शाली वाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की कुशी निर्मित मूर्ति भी बनाती हैं। मिट्टी के पात्र और स्थापित कर पीली रुई से अलंकृत करती हैं। मिट्टी या गोबर से चिल्ली और सियारिन की मूर्ति भी बनाती है। लाल सिंदूर लगाएं और बांस के पत्तों से पूजा करती हैं। तो इस तरह से आपको पूजा के सारे नियम करना है। जीवित पुत्री का व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को नहाए खाए रखा जाएगा। भोजन का आगोठन रात 3:07 से लेकर 4:23 तक बहुत ही उत्तम समय है। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखेंगे और 7 अक्टूबर को आपको पारण करना शनिवार के दिन 10:32 के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आप सबको व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए। कथा कभी भी अधूरी ना सुने, कथा पूर्ण सुने। और अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनका नाम अवश्य लिखिएगा। बोलिए जय माता रानी। सबसे पहली कथा है चिलो सियारों की कथा। जीवित पुत्री का व्रत में चिलो सियार की एक कथा भी सुनी जाती है। इस प्रकार से है, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती। चिलो जो कुछ भी खाने को लाकर आती उसमें भी सियारिन के लिए भी कुछ हिस्सा रखती। सियारिन भी चिलो को ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरत जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी दिखाया। फिर चिल्लो सियारिन ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चिल्लो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में मगन रहे। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगे। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा, ये कैसी आवाज है? सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, उसी की आवाज है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन
लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। सिलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, लेकिन चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन हुई। उसने कभी उसका सर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया तो शीश मिठाई बन जाती और बच्चे को बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और पति को मारने का बहुत प्रयास किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत को विधि विधान से किया और उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। तो इस तरह से इस व्रत की कथा को जो कोई भी पढ़ता है, व्रत को करता है, उसे जिस तरह से चिल्लो और सियार के दोनों पुत्र जीवित रहे और दीर्घायु को प्राप्त हुई है, उसी प्रकार आपके भी पुत्र दीर्घायु को होंगे, लंबी आयु होगी और उज्जवल भविष्य होगा उनका। तो इस तरह से चिल्लो सियार की मैंने एक कथा सुनाई है। इसी प्रकार से जीवित पुत्रिका की अलग अलग कथाएं हैं जो कि मैं प्रयास करूंगी, अगर हो सकेगा तो वीडियो आप सबके लिए नई कथाओं का लेकर के आऊंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।